Now, viewers, it's time to move forward, and joining me next is my guest, BJP Rajya Sabha MP Medha Kulkarni, on this important matter where we are talking about, if at all, the Waqf Amendment Bill is a reform, is it anti-Muslim, the prime opposition, and also why exactly this is going to be a big point in the history of India's manner in which the Waqf properties are being controlled. Medha Kulkarni, thank you very much for speaking to us and appreciate you joining me live on the broadcast, ma'am. So first up, what I would like to ask you is that why do you think that the India bloc is categorically opposing the Waqf bill, given that there has been a complete detail that has been put out that how Waqf properties are also benefiting the Muslims within the community? उनका एजेंडा है कि गलत नैरेटिव सेट करके दंगा फसाद खड़ा करना और मुस्लिम समाज के जो भी डिप्राइव्ड हमारे भाई है बहनें हैं उनको आज तक उन्होंने कुछ न्याय नहीं दिया है और अभी भी उनकी नीयत वही है कि उनके ऊपर जो अन्याय होता आ रहा है वो वैसे ही कायम रहे। तो ये वक्फ बिल जो है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए सोच रहा है कि जो मुस्लिम समाज से है और जिनके ऊपर आज एक भी रुपया वक्फ बोर्ड का खर्चा नहीं हुआ है। हम अलग अलग समाज के मतलब 72 समाज आते हैं उनमें, तो अलग अलग समाज के मुस्लिम समुदाय के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को उनके समाज के न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, इसलिए वो विरोध करें और गलत न। मिस कुलकर्णी, बट जो ऑपोजिशन है वो यूनाइटेड तरीके से पूरा यूनानिमसली इस वक्फ बिल को अपोज कर रहा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से वक्फ बिल को ऑपोजिशन अब साथ में आ गया है, जितने भी उसके रिकमेंडेशंस हैं, रिफॉर्म्स हैं, उसको साथ में अब आके अपोज कर रहा है? वो कितना भी कुछ भी करे, काली पट्टी लगाए, मुंह पर काली पट्टी लगाए, कंधों पर लगाए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अब मुस्लिम समाज भी जागरूक हो चुका है और उनको ये मालूम है कि गलत सलत नाप शनाप जो सिखाया गया है उनको, उसके बजाय अगर अच्छी शिक्षा के लिए बोर्ड का मालमत्ता का पैसा खर्चा होता, अलग अलग स्कूल्स निकलते, कॉलेजेस निकलते, हॉस्पिटल्स निकलते, तो उनको सुविधा और अच्छी तरह से मिल सकती थी। तो मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो चुका है और ये बिल उनके अच्छे के लिए है, ये वो समझ रहे हैं। मिस कुलकर्णी, जहाँ तक बात होती है कि ऑपोजिशन का क्या कहना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पूरे रिकमेंडेशंस को बार बार देखा, उसके अंदर कंसिडर भी किया गया है। आप खुद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मेंबर रही हैं, तो क्या ऐसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं जो जेपीसी ने सजेस्ट किए हैं और उसके बाद फाइनली बिल टेबल हुआ है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में अब कुछ कहने को बचा नहीं है। वो अपने पिताजी के विचार और धारा पे भी नहीं चल सके हैं। आज तक उनका इतिहास रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को भी वो नहीं मानते, हिंदुत्व को भी नहीं मानते और उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के तत्वों को भी अब वो नहीं मान रहे हैं। तो उनके ऊपर कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुस्लिम अनुनय करके जिन हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को फंसा कर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है आज तक। 1995 का बिल हो या 2013 का बिल हो, ये इसलिए लिया गया है कि ट्रिब्यूनल का निर्णय फाइनल होगा, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई भी वक्फा यूज करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक देश में अगर रहना है तो कोई कायदा कानून तो होना चाहिए ना। कोई भी जमीन अगर आप कहेंगे कि वक्फ की हो जाएगी और कोई उसके ऊपर मुद्दा उठाए कि नहीं ये जमीन मेरी है, तो वो मतलब वो आउटसाइडर कहलाया जाएगा, वो ट्रेसपासर कहलाया जाएगा, वो खुद की पैसे से लड़ाई लड़ेगा और वक्फ बोर्ड के लिए सरकारी पैसा खर्चा होगा। तो कौन सी संविधान का यहाँ पालन हो रहा था? कोई एक तो कानून होना चाहिए। तो आने वाले समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज बनेंगी तो उसके लिए ये कायदा है और ये जरूर आएगा, पास भी होगा, कितना ही भी कोई
माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने ये पूरी तरीके से क्लियर शब्दों में बताया है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आने वाला बिल जो है इससे कोई भी मस्जिद या मदरसा या दरगाह कोई छीनने वाला नहीं है, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। वक्फ बाय यूज की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, अगर वो विवाद में नहीं है, अगर वो सरकारी मालमत्ता नहीं है, अगर वो एएसआई की मालमत्ता नहीं है, तो कोई भी उनसे वो छीन नहीं सकता, ये उन्होंने कहा है। फिर भी इतने क्लियर शब्दों में केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, फिर भी वो मतलब उनकी नीयत साफ है। मिस कुलकर्णी, जहाँ तक बात होती है प्रोटेस्ट की, पहले जिस तरीके से वक्फ बिल की जब बात चली थी तो सीधे तौर पे जो ऑपोजिशन आई उसने ब्लैक बैंड तरीके से प्रोटेस्ट किया, और चाहे पार्लियामेंट के अंदर किया हो चाहे बाहर बयानों के जरिए ये बात उन्होंने साझा की है, पर जो प्रोटेस्ट है वो खुले में काफ़ी अच्छे बयानों के साथ उन्होंने लॉन्च किया है। तो क्या जो ये प्रोटेस्ट हैं, क्या आपको लगता है ये एक तरीके की प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, जेपीसी की मीटिंग अलग अलग राज्यों में गई, दिल्ली में अनेक बैठकें हुई। मेरा सवाल है कि एक भी मुस्लिम नेता या एक ही कांग्रेसी नेता अनवर जी मणिपड़ी साहब के प्रश्नों के जवाब दे, या तो डॉक्टर फैयाज अहमद फैज के सवालों का जवाब दे। तो मुस्लिम समाज के होने के बावजूद भी अगर ये समर्थन करते हैं विधेयक का, आने वाले विधेयक का, तो इसमें बहुत मेरिट है, ये सिद्ध होता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये बिल में ये है कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। ट्रिब्यूनल में अगर किसी का समाधान नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में जा सके। डीड करना कंपलसरी होगा। आने वाले समय में उसको लिमिटेशन एक्ट लगाया जाएगा कि जब भी वक्फ क्रिएट होता है तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या रहेगी, अगर किसी डिस्प्यूट है तो उसकी डिस्प्यूट का समाधान निकालने की प्रोसेस क्या रहेगी। तो इस बारे में ये बिल कहता। Well, all right, Ms. Kulkarni. Thank you very much for being with us on the broadcast, and also at this point of time categorically giving us clarifications on why there has been much contention over the Waqf Amendment Bill. Thank you very much. Now, viewers, it's time to also get another guest.